टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिटिसाइज अनफेयरली, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन कैसे तरीके से? अनफेयरली, यानी आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप वो सही नहीं है फिर भी आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो अनफेयर तरीके से, ठीक है। उसे हम कहते हैं डेनिग्रेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्पैरेज या बिलिटिल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटोल। याद करने की ट्रिक देखिए, अपोजिशन पार्टीज हार से फ्रस्ट्रेट होकर गवर्नमेंट को डेनिग्रेट कर रहे। तो अपोजिशन पार्टी का क्या हुआ था? वो लोग डिफीट हो गए थे, उनकी हार हो गई थी, और जिस वजह से वो लोग क्या हो गए थे? फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और गवर्नमेंट को क्या करने लगे? डेनिग्रेट करने लगे उन्हें, यानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे अनफेयर तरीके से, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, नो वन इज ट्राइंग टू डेनिग्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड एजुकेशन। कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है कि गुड एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसे कोई भी डेनिग्रेट नहीं कर रहा है, यानी उसे कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हेजिटेटिंग और डाउटिंग, यानी किसी भी चीज़ पे हेजिटेट होना, यानी आपको किसी चीज़ पे संदेह है, डाउट करना, उसे हम कहते हैं डूबियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेवरिंग या स्पेक्टिकल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सर्टन या डेफिनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, सीरियस मैटर पे डूबियस होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यानी जो मैटर बहुत ही सीरियस है, गंभीर मुद्दे पे हमें डूबियस होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम डाउट में कोई डिसीजन ले रहे हैं या हेजिटेट हो रहे हैं, तो उस तरीके से हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम डूबियस अबाउट द होल आइडिया। आई वॉज डूबियस, यानी मैं क्या था? संदेह में था, मैं डाउट में था, हेजिटेट कर रहा था पूरे आइडिया को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैलियस। कैलियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग और हैविंग अन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, यानी किसी के प्रति जब हम इनसेंसिटिव बिहेवियर करते हैं, यानी हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ पे दया नहीं आ रही है, हम क्रूअल बिहेव कर रहे हैं दूसरों के प्रति, उससे हम कहते हैं कैलियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रूटल या रूथलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंड या कंपैशनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, पुराने ज़माने में क्रिमिनल्स को पनिश करते वक्त किंग कैलियस हो जाते थे, यानी पुराने ज़माने की बात हो रही है कि क्रिमिनल्स को जब किंग पनिश करते थे तो कैलियस हो जाते थे, यानी कि बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाते थे और क्रिमिनल्स के प्रति क्या होते थे? बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते थे उन्हें पनिश करते वक्त। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ कैलियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वर्कर्स। वो कैसा है? कैलियस है, इनसेंसिटिव है। किस मुद्दे पे? वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर है, यानी उसे कोई भी मतलब नहीं है वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर, ठीक है। वो बहुत ही इनसेंसिटिव है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हीडफुल। हीडफुल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अवेयर ऑफ एंड अटेंटिव टू, यानी किसी भी चीज़ को लेकर जब अवेयर होते हो, आप उस चीज़ के लेकर अटेंटिव होते हो, ध्यान आपका वहाँ रहता है, तो उसे हम कहते हैं हीडफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? माइंडफुल या प्रूडेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हीडलेस या इनअटेंटिव। याद करने की ट्रिक देखिए, भीड़ में लोगों को हीडफुल होना चाहिए। तो जब हम भीड़ में रहते हैं तो ये नहीं होता कि भीड़ में लोग जो कर रहे हैं, सारे लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करने लगो। आपको भीड़ में होते हुए भी कैसा होना चाहिए? हीटफुल होना चाहिए, यानी आपको चीज़ों के लेके अवेयर होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट शुड बी हीटफुल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो हो रही है, महंगाई जो हो रही है, उसके इम्पैक्ट को लेकर कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए? हीटफुल होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और अटेंटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हार्क बैक। हार्क बैक क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम पास्ट। ये आपके लिए नया हो सकता है। तो हार्क बैक का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हो या किसी चीज़ को याद कर रहे हो पास्ट से रिलेटेड, तो उसे हम कहते हैं हार्क बैक करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकॉल या रिकलेक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, डॉग को बार्क करता देख कर मैंने अपने डॉग को हार्क बैक किया। जब दूसरे कोई और डॉग को मैंने बार्क करते हुए देखा तो मुझे अपने डॉग को मैंने हार्क बैक किया, यानी कि अपने डॉग को मैंने याद किया
जो मेरे पास पहले पास्ट में था। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रख सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज हार्क्स बैक टू द गुड ओल्ड डेज ऑफ हिज यूथ। वो हमेशा अपने जो उसके अच्छे पुराने दिन थे यूथ मतलब उनके यूथ के टाइम के, तो उससे वो क्या करता है, हार्क बैक करता है, यानी कि याद करता है अपने पास्ट को। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको ये ट्रिक्स हेल्प कर दी होंगी वर्ड्स को याद रखने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे नॉलेज गेन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।